अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों। हम सबको दुनिया की इतनी मोहब्बत है, इतनी चाहत है कि इस चाहत में, इस मोहब्बत में हम असली जगह को भूलते जा रहे हैं। कुछ भूल गए हैं, कुछ लोगों को याद है, मतलब याद तो सभी को है, बट बहुत ही लाइटली लेते हैं, कैजुअल लेते हैं, इस बात को इम्पोर्टेंस देते ही नहीं है। और वो है मौत। दुनिया में कामयाबी के लिए कोई भी राह इख्तियार कर लेते हैं, हलाल हराम सही और गलत कुछ नहीं देखते। उनको अपनी दुनिया की ज़िंदगी इतनी बेहतरीन बनानी होती है कि उसके लिए वो गलत राह भी चले जाते हैं। दुनिया के लिए उनके कुछ ऐसे एम्बिशंस होते हैं कि जिनके लिए उनको अल्लाह के बताए हुए उसूलों पे, अल्लाह के बताए हुए जो तरीके हैं उससे वो बिल्कुल इत्तिफाक नहीं रखते हैं। भाइयों और बहनों, मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपको कोई एम्बिशन ऐसा है जो आपको पता है कि अल्लाह पाक ने इस काम से आपको मना किया है, फिर भी आप वो काम कर रहे हैं और वो काम आपको हासिल, वो कामयाबी आपको मिल भी जा रही है उस शय में, उस चीज़ में जो आप कर रहे हैं जो अल्लाह को नापसंद है, आपको क्या लगता है? आप बस अल्लाह से मिलना नहीं है आपको? अल्लाह से मिलने से मुराद मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि आपको मरना नहीं है, आपको मौत नहीं आएगी? आपकी वो कामयाबी जो आपने अल्लाह के बताए हुए रास्ते से, मतलब जो अल्लाह ने बताया उसके खिलाफ जाकर आपने वो कामयाबी हासिल की, पर लौट कर तो आपको अल्लाह के पास ही जाना है। ऐसा नहीं कि आपको अल्लाह के पास जाना नहीं है, आपको मरना नहीं है। सोचिएगा इस बात को। क्या आपके कुछ ऐसे एम्बिशन हैं जो आपको अल्लाह बोलता है मत करो वो काम, और फिर भी आप करते क्योंकि आपको वो काम पसंद है करना, आपको उस काम से शोहरत दौलत मिल रही है, पर मरेंगे तो आप ज़रूर एक दिन। आपको क्या लग रहा है आप मर जाएंगे और अल्लाह आपको जन्नत दे देगा, आपको माफ़ कर देगा? आपको ऐसा लगता है क्या, या आप मौत को मजाक समझते हैं? मतलब ये उन लोगों के लिए मैं ख़ास कर कह रही हूँ जो इस्लाम में हैं, जो मुसलमान हैं, उनको पता है कि अल्लाह का अहकाम क्या है, अल्लाह के हुक्म क्या है, फिर भी वो उस हुक्म को नहीं मानते और गलत कामों में गलत एम्बिशन बनाकर उसमें वो कामयाबी हासिल करते, दौलत और शोहरत भी हासिल कर लेते हैं। पर अल्लाह ने क्या आपको कहा है कि आपको, हर इंसान को जिसने ज़िंदगी पाई है उसको मौत का मज़ा चखना है। तो जब आप मौत का मज़ा चखेंगे, सोचिए आपकी इतनी बड़ी दौलत, आपका इतना बड़ा ख़जाना, इतने लोग आपको दुनिया में मोहब्बत करते हैं, आपकी शोहरत है, लेकिन आप मर जाते हैं, फिर आपको क्या किया जाता है? आपकी वो दौलत, वो शोहरत यहीं रह जाती है। आपको भी एक आम इंसान जैसे एक, मतलब जैसे एक मरता है, कफन पहना या जाके कब्र में उतार दिए, आपको जाके कब्र में उतार दिया गया। जैसे ही आपको कब्र में डाला जाता है, जो लोग आपको कब्र में डाल देते हैं, दफना देते हैं, दफनाने के बाद जैसे वो जाते हो 40 कदम भी नहीं जाएंगे कि मुनकिर नकीर आ जाएंगे आपसे सवाल व जवाब करने। क्या कहेंगे आप कि आपने अल्लाह के किसी भी हुक्म को नहीं माना, आपने अपनी पसंद की ज़िंदगी जी, क्या आपको वो दौलत, वो शोहरत, वो काम आएगी कब्र में? क्या अल्लाह की राह पे चलकर आप दौलत और शोहरत हासिल नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, पर आपने गलत रास्ता चुना। इतना आप पछताएंगे ना उस वक्त कि मैंने क्या किया। अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे क्या आपको कामयाबी नहीं मिलती? दुनिया में देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे हैं मिसालें जो दीन की राह में हैं और उनकी कामयाबी और उनकी दौलत माशाअल्लाह। आपको ये क्यों नहीं यकीन होता है कि हम अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चल के भी दौलत और शोहरत हासिल कर सकते? मैं मानती हूँ कि आप किसी को दौलत शोहरत की चाहत होती, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन वो आप दीन की राह पे भी जा चल के हासिल कर सकते हैं। लेकिन नहीं, आपको तो
जब आपने रास्ता छोड़ दिया दीन का, मतलब दीन का रास्ता छोड़ना शायद मेरे लिए कहना सही नहीं होगा, जब आपने अल्लाह के बताए हुक्म से अलग जाकर जो अल्लाह ने आपको हुक्म फरमाया कि नहीं करना है, उसी काम में अपने दौलत और शोहरत जाकर हासिल की, क्या फ़ायदा हुआ? एक दिन तो अल्लाह के पास ही लौट कर जाना है, अल्लाह से सामना तो करना ही है। याद रखिए, मौत एक दिन पक्की है, यकीनन आएगी ही आएगी। आपकी कोई भी ताकत मौत को रोक नहीं पाएगी। जो दुनिया में आया है, चाहे वो इंसान, जानवर, जो भी जिसको ज़िंदगी मिली है, उसको मौत का मज़ा चखना ही चखना है। तो आप वैसे काम करिए याद करके कि मुझे एक दिन लौट कर जाना है और इसमें कोई मुझे मदद नहीं कर सकता कि मैं लौट कर ना जाऊँ। मेरी दौलत, मेरी ताकत, मेरे नेटवर्किंग, कोई भी काम नहीं आएगा जिस दिन मौत मेरे लिए लिखी है। मौत का फरिश्ता आएगा, मेरा रूह कब्ज़ करेगा, मुझे लेकर जाएगा। ना उस दिन मेरा बैंक बैलेंस काम आएगा, ना उस दिन मेरे फ़ैन फॉलोइंग काम आएंगे, ना मेरा उस दिन यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, जहाँ जहाँ आपके जितने भी मिलियंस फॉलोअर्स है, कोई काम नहीं आने वाला। मौत आएगी, आप मर गए। और जैसे ही मौत आएगी, बोला जाएगा जल्दी जल्दी मिट्टी को उठाओ, कब्र में ले जाओ, जल्दी जल्दी कर दो, मिट्टी को उठा दो। आपके अपने अब कब्र में दफना के आके खाएंगे, पिएंगे, थोड़ा रोएंगे, कुछ दिन आपको मिस करेंगे, फिर भूल जाएंगे। कभी कभी किसी फेस्टिवल में आपको याद करेंगे, फिर भूल जाएंगे। तो क्या हुआ, क्या हासिल किया आपने अल्लाह को नाराज़ करके? वो दौलत, वो शोहरत जो दुनिया में ही रह गई। क्या करना था वो दौलत और शोहरत का जो आप अल्लाह को नाराज़ करके हासिल की? लौटना तो अल्लाह के पास ही है। तो भाइयों और बहनों, इतना जो मैं कह रही हूँ, इसका एक मकसद है मेरा ये कहना कि आप जो भी काम करना चाहते हैं, याद रखिए आपको एक दिन मौत आनी है, आपको मर कर जाना है अल्लाह के पास। तो वैसे काम ना करिए जिसको अल्लाह ने नापसंद फरमाया है। वो काम कीजिए जिसने जो अल्लाह पाक ने कहा है आपको करने के लिए। दीन की राह पे चलिए, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलिए। उस राह पर भी चल के आप दुनिया में और आखिरत में दोनों में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हर वक्त मौत को याद रखिए, पैनिक होने की तरह नहीं, पैनिक की तरह नहीं, इस बात की तरह याद रखिए कि मुझे एक दिन मेरे क्रिएटर, मेरे अल्लाह के पास वापस जाना है। परमानेंट जगह वहाँ है, दुनिया मेरे लिए एक टेम्पररी जगह है। कितने साल के लिए दुनिया में कोई होगा? पहले के लोग तो 100 साल भी जीते थे। आजकल ज़्यादातर लोग 60-70 बहुत हो रहा है, या चाहे आप जितना भी उम्र पाए, 70 पाए, 80 पाए, 100 पाए, वगैरह वगैरह, लेकिन एक दिन मौत तो आनी ही है। एक दिन तो दुनिया छोड़कर जाना ही है। तो मेरे भाइयों और बहनों, ऐसा काम कीजिए जो अल्लाह ने कहा है। अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर भी आप दुनिया आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आपको अपना आइडल प्रॉफिट मोहम्मद यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाना है, उनके वो बताए हुए रास्ते पर चलना है। सोचिएगा ज़रूर इस बात को जब आप कुछ ऐसा करना चाह रहे हों। अगर आप में से जो कोई ऐसे सुन रहे जिनका एम्बिशन वो है, जिस काम को अल्लाह ताला ने मना किया, मत कीजिए। आप अल्लाह की राह पर चल के, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चल के भी दुनिया में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलने से आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी मिलेगी और इज़्ज़त मिलेगी इंशाअल्लाह खैर बाक़ियत के साथ। अल्लाह आप सबको हिदायत दे, अल्लाह मुझे भी हिदायत दे, अल्लाह हम तमाम इंसानों के गुनाहों को माफ़ करे। अपनी बात अब मैं ही ख़त्म करती हूँ। गज़ा के लिए दुआ ज़रूर करें और मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे भी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और गज़ा को मत भूलिए, फ़लस्तीन को मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।